आज खाट में पवन बगवाल के रिदेण की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। रिदेण यानी कि दियेण या फिर लक्ष्मी पूजन से एक दिन पहले का दिन। मेरे उत्तराखंड में बादलों की और ये है आरुषि जो अपने पापा के साथ और एक अपने छोटे से मेंढक के साथ पहुंच चुकी है पंचायती चौक में। गढ़वाल से गिंदड़ी हो गई है गायब, अब बचे हुए मैना। और आरुषि हमें दिखा रही है कि उसका मेंढक कैसे चलता है। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। रिदेण यानी कि दिवाली का एक दिन पहले, जिसे शहरों में छोटी दिवाली भी कहते हैं, पिछली रात को घर की भिगाई हुई दाल को सुबह सुबह पीसा जाता है और फिर शाम को इसकी पकौड़ियाँ बनाई जाती हैं, पूरियाँ बनाई जाती हैं और फिर जिन परिवारों की दिवाली नहीं होती है उन परिवारों को शाम को पकौड़ियाँ और पूरियाँ बांटी जाती हैं। सुबह के बज चुके हैं लगभग 9:30 और हर रोज की तरह आज भी गांव के युवा यहां पर सुबह सुबह धूप सेकने और आज के दिन की पूरी दिनचर्या के बारे में प्लान बनाने के लिए इकट्ठा हो चुके हैं। और साथ में यहां पर हो रही है गन्ना पार्टी। डाली डाली फूलों की गन्ने का मीठा मीठा स्वादिष्ट रस चूसने का मन सभी का करता है, लेकिन कुछ लोगों के दांत गन्ने के छिलके को छीलने में असमर्थ हो जाते हैं। तो फिर उनकी मदद करने के लिए अपने मजबूत दांतों के साथ देवदूत बनकर आते हैं अंकित ढोंडियाल। तो ये आसिफ भाई संता और बनता के लिए ब्रेकफास्ट का इंतजाम करते हुए पीजो रे मेरे पहाड़ को, पीजो रे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। गांव की ठिठुरती हुई सर्द हवाओं के बीच बुजुर्ग लोगों का सबसे पसंदीदा कार्य होता है चिलम के अंदर बांज के मोटे मोटे धधकते हुए कोयलों के बीच तपते तंबाकू को पानी की गुड़गुड़ाहट के साथ फिल्टर होकर आते हुए सोखने का। इन दौला वालों की प्रतीक्षा में जहां एक ओर हमारे गांव का युवा वर्ग अपने पड़ोस के गांव दौला के अपने क्रिकेट प्रेमी साथियों को बुलाने में व्यस्त है, वहीं दूसरी ओर बुजुर्ग वर्ग आज बकरी मारने की रूपरेखा भी तैयार कर रहा है। तो लक्ष्मी पूजन जो है रात को होता है, इसलिए लक्ष्मी पूजन मैंने कल ही आ गया। गुन्नू, ए गुन्नू, आजा 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 आजा। डाली डाली फूलों की हाँ तुझको बुलाए रे मुसाफिर। दिन के बज चुके हैं लगभग 12। हम जा रहे हैं अपने गांव की बंदकरणी में, यानी कि यहाँ पर घास काटना बंद होता है और एक विशेष समय पर ही सारे गांव के लोग मिलकर यहाँ पर घास काटते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें अपने पड़ोसी गांव की कुछ महिलाएं घास काटते हुई दिखी, तो उन्हें डराने के उद्देश्य से हम लोग यहाँ पहुंचे, लेकिन उनके बुलंद हौसलों के सामने हम लोग कुछ बोल नहीं पाए। तो ये है भाई डोबरा गांव का टैंक। बादलों की ओढ़नी वादियां। और ये है बदान की पंदेरी। पंदेरी का तो बिल्कुल नामो निशान खत्म हो चुका है।
कोगरे पे नरी। और यहाँ पर थे बड़ पीपल के पेड़। ओ पीजो रे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी। हाँ बहुत बड़ा ऐसे मजा है। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। गन्ने को छीलने में असमर्थ दांतों के रख रखाव के लिए अपनी कॉर्न ईवा ग्रीन मशीन यानी कि अंकित ढोंडियाल से प्रेरणा लेकर पवन ढोंडियाल जी तुम की टहनी को तोड़ रहे हैं, जो दांतून करने के लिए पूर्णतया प्राकृतिक और शुद्ध होता है। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पीजो रे मेरे पहाड़ को। हो पीजो रे मेरे पहाड़ को। नीम का पेड़ अभी होल भीतर यार बिल्कुल नीचा। यहाँ पर लगाया गया था नीम का पेड़ जो थोड़ा भी नहीं बिल्कुल सूख चुका है अब। तो महावीर भाई आपको बता रहे हैं मसाले में यूज होने वाला है लाइकेन है ये, और इसको बोलते हैं पत्थर के फूल। और यहाँ पर हमारे चाचा श्री हरिप्रसाद गोदियाल जी ने पीपल का पेड़ भी लगाया था नीम के पेड़ के साथ, लेकिन पीपल का पेड़ अभी अच्छी अवस्था में है। इना साड़ नहीं जाबे। अच्छा पर थे आधुनिकवाद के वशीभूत हमारे पहाड़ों के बड़े बड़े आलीशान घर अब वीरान होने लगे हैं। तो ये हमारा दूसरा वाला घर है जहाँ पर अभी किसी का रहना संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए यहाँ पर एक नेपाली परिवार को हमारे चाचा श्री राधाकृष्ण गोदियाल जी के द्वारा बसाया गया है, जो यहाँ का रखरखाव भी कर पा रहे हैं और साथ में यहाँ पर चहल पहल भी बहुत अच्छी बन पा रही है। चलो बढ़िया। टेफ्लॉन बहुत काम किया है। हाँ अरे चाय जी बढ़िया क्या पूछेगा ध्यान। शहरों में नए नए विशाल सुंदर मंदिर हो सकते हैं, लेकिन दिव्यता के मामले में आज भी गांव के ये मंदिर अद्भुत अद्वितीय हैं। दुनियादारी से बेफिक्र होकर आराम फरमा रहे ये हैं पंकु ढोंडियाल के दो प्यारे से चिनखे सोनू और मोनू। कीड़ा लगने और बंदरों के आतंक के कारण अब गांव में साग सब्जियां कम ही हो रही हैं, लेकिन जो हो पाती हैं वो बहुत ही शुद्ध और पौष्टिक होती हैं।
और ये है पंकु ढोंडियाल की भैंसी बिमला और उसकी लड़की कमला। और यह है संतोषी की भैंसी जिसका नाम है किंगरी और उसकी थोरी का नाम है बिंगरी। ये है जय जय जी की क्या कहते हैं ना, झगरी। यह है सुनील भाई का लुणियों खाडू जिसका नाम है भोलू। तो ये है जय जय जी का सोनू, 2 साल का हो चुका है, बहुत ही खतरनाक भयानक। कौन सा कर लो जोर से बोलो भाई, दोनों सोया तो फर्क नहीं पड़ता। तुम जाकर और जी कौन सा है? शाम के बज चुके हैं 6:30 और अब संता और बंता के आराम करने का वक्त आ गया है और साथ ही रिदेण की तैयारियां अपना जोर पकड़ना शुरू कर चुकी हैं, यानी कि लोगों ने पूरियां पकौड़ियां बनाना शुरू कर दी हैं और फूफू जी लेके आ रही हैं छिल्ला, यानी कि भैला बनाने के लिए लकड़ी। हाँ ये छिल लो ना, प्रणाम चाची। बढ़िया सवाल। अच्छा तो पूड़ियाँ पकौड़ियाँ बनाकर सबसे पहले पंचनाम देवों को भोग चढ़ाया जाता है और उसके बाद गांव में बांटे जाते हैं। अरे बढ़िया, ठोस ठोस बढ़िया बनो। ठीक बढ़िया लगना पता। बड़ा पाव बढ़िया क्या मतलब बड़ा पाव तो हाँ वेल क्रिस्पी हो जाए बीच में, ठीक हो। बड़े बड़े मशहूर होटलों में वाहवाही लूटने वाले मास्टर शेफ महावीर भाई का घर में कोई यकीन करने को तैयार नहीं है कि इस प्रकार भी पकौड़ियाँ बनाई जा सकती हैं। प्रत्येक घर से लोग पूरी पकौड़ियाँ बांटने निकल पड़े हैं। मीत में प्याज भी सोचना कि अब तो आगे बात करना। बड़ी प्रणाम। मैं दिन में फोन करूँ तुमको, दिन में सुबेरा क्या भाई नमस्कार। हाँ खाल चो खाना तो पूरा अब वैरायटी भी दिखा के जो माल पर मिक्स ना करें क्या